सबसे पहले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण पेश हुए हैं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का ये मामला है। रामदेव ने हलफनामा देकर माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे, लेकिन एक ही हलफनामा दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। जब जवाब दाखिल नहीं किया गया तब अवमानना का नोटिस जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन की बेंच ये सुनवाई कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें कि ये विवाद एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप योग गुरु बाबा रामदेव पर लगे और पतंजलि योगपीठ के एमडी को भी इसके घेरे में लिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और साथ साथ आचार्य बालकृष्ण की पेशी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए। फिलहाल ये सुनवाई इस वक्त जारी है और कई बड़ी बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 2 हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे, बल्कि एक ही हलफनामा दाखिल किया गया। अवमानना के नोटिस को लेकर भी कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि बाद में अवमानना का नोटिस जारी हुआ। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि को, आयुर्वेद को बेहतर बताया, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रचार किया, ये कहते हुए कि एलोपैथी से बेहतर आयुर्वेद है। तो कंपनी और एमडी से अब जवाब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया और अब उस पर अवमानना का नोटिस जारी किया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर कोई आदेश दिया गया है तो उसे मानना, उस आदेश का पालन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है देश का नागरिक होने के नाते। लेकिन जब इसका पालन नहीं किया गया तो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस भेजा गया और अब कोर्ट में पेशी इस वक्त चल रही है योग गुरु बाबा रामदेव की और साथ ही आचार्य बालकृष्ण की। तो एलोपैथ के बारे में गलत जानकारी देने का भी आरोप लगा है और आईएमए ने 2022 में दाखिल की थी ये याचिका, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन जब पेश नहीं हुए तो अब अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है और कई टिप्पणियां भी कोर्ट ने इस पर कर दी हैं, अवमानना के नोटिस को लेकर भी और जो हलफनामा दाखिल किया जाना था उसे लेकर भी। क्या ताजा अपडेट है, क्या ताजा जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का जो मामला है, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई के दौरान में पतंजलि के जो प्रमुख हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये दोनों आज कोर्ट में हाजिर हुए हैं, कोर्ट के सामने पहुंचे हैं। और जिस तरह से कोर्ट में अदालत की अवमानना का जो मामला था, इस मामले में आज सुनवाई हो रही है और जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कि पिछले आधे घंटे से इस मामले पर कोर्ट तमाम दलीलों को सुन रही है। और जिस वक्त में तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में ये दोनों कोर्ट पहुंचे थे, बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो है वो कोर्ट पहुंचे। और इस मामले में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असादुद्दीन अमानुल्लाह जो है उनकी बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। और जिस तरह से जब पेश हुए उसके बाद इस हलफनामे के बारे में कहा गया और जिस तरह से बकायदा कोर्ट का जो आज रुख है जो वो बेहद एक गंभीर तरीके से उन्होंने इन दोनों से चाहे बाबा रामदेव की बात करें या आचार्य बालकृष्ण है, उनसे कई सवाल जवाब किए। और इनको सबसे पहले इनको कहा गया कि 2 हलफनामा होना चाहिए था, लेकिन एक ही दाखिल किया गया है, ऐसा क्यों? दूसरा जो हलफनामा है वो दाखिल क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था, उसके बावजूद भी जवाब जो है वो दाखिल नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं ये कोर्ट की अवमानना का जो नोटिस है वो जारी किया गया है। और इसके साथ ही इन तमाम मामलों पर जिस तरह से आज का ऑब्जर्वेशन रहा, ऑब्जर्वेशन के तहत कई सवाल जो है
और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो है उनके वकील के से बकायदा पूछा गया है। और जिस तरह से बकायदा इन्होंने कहा है कि 21 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगले दिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पतंजलि के द्वारा किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कंपनी और बालकृष्ण और बाबा रामदेव के द्वारा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मसले पर भी आज कोर्ट ने आज सवाल उठाया है और कहा गया है कि अदालत के आदेशों को इस तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और जिस तरह से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम जानकारियां कोर्ट के पास है और एक तरह से कहा जा सकता है कि आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया। जिस तरह से ये मसला जो है, ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का जो मामला है। और इस मामले पे कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि आपने इस एक्ट का उल्लंघन कैसे किया, आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन कैसे किया है। इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप आगे के जो परिणाम है उसके भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया कि क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर मिनिस्ट्री से संपर्क किया गया, तो मिनिस्ट्री के साथ में संपर्क किया गया था या नहीं किया गया था। तो इसके जवाब में भी जो बाबा रामदेव हैं और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से यानी कि पतंजलि की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कुछ भी एक सटीक जो जवाब जो है वो देते हुए नहीं नजर आए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो बेहद सख्त अंदाज में आज इस मामले में सवाल जवाब जो है कोर्ट में किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये मसला जो है पिछले कुछ समय से बेहद चर्चा का केंद्र में, लेकिन बड़ी बात यह है शंकर आनंद की एलोपैथ को लेकर जिस तरह की गलत जानकारी भी दी गई, ठीक है, उससे लेकर जब प्रचार किया गया, जब पतंजलि को लेकर या फिर आयुर्वेद को लेकर, तो उस दौरान एलोपैथ के साथ कंपेयर करके जो जानकारी देने की कोशिश की गई, वो भी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चिंता का विषय है कि इस तरह से गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां जनता तक पहुंचाई गई। देखिए, इस मामले में पतंजलि की तरफ से जो भी जवाब दिया गया, सुप्रीम कोर्ट उस तमाम जवाब पर संतुष्ट नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के रवैये पे नाराजगी जाहिर किया। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। ये स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे कहा गया है कि आप देश की सेवा करने का कोई बहाना मत बनाइए। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए। ये बेहद सख्त लहजे में आज कहा गया है कि कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो है उनको फटकार लगाई, कहा कि कोर्ट की अदालत का आदेश को जो है गंभीरता से लेना चाहिए, इसे इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज पतंजलि और बाबा रामदेव और उसके साथ साथ आचार्य बालकृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि कोर्ट में जब आज इस मामले को लेकर चर्चा हुई कि भाई जब कोर्ट के द्वारा इस मामले में जब एक टिप्पणी की गई थी और कोर्ट का जो आदेश था उसके 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे किया गया। इसके साथ ही आप जो विज्ञापन दिया गया उस विज्ञापन में आप प्रमोटर के तौर पे पेश होते हैं और 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष आप पेश हो रहे हैं। इसके साथ ही बाबा रामदेव के जो वकील है उन्होंने कहा भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और इसके साथ ही बाबा रामदेव ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने माफी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत हो, लेकिन उनके आदेश का कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही शंकर, अवमानना भी अपने आप में एक बड़ा केस बनता है जब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इससे पहले बुलाया गया, इससे पहले जब पेश नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल के कि व्यक्तिगत रूप से जब पेश होने के लिए कहा गया तो पेश क्यों नहीं हुए। तौर पे आपने एकदम सही कहा है। और इस मामले पर आज जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और कोर्ट को सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने भी पूछा कि जिस तरह से इन्होंने माफी मांगा, बाबा रामदेव और उनके वकील के द्वारा जिस तरह से इस मामले पे माफी मांगी गई है, तो उसके बाद कोर्ट ने भी कहा है कि क्या आप इस मामले में सशर्त माफी मांग रहे हैं। तो बाबा रामदेव ने कहा कि नहीं, हम आज एक नया हलफनामा जो है वो दाखिल करेंगे और लेकिन इस मामले पर जो तमाम जो दलीलें दी जा रही थी और इस मामले में कोर्ट ने कहा हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, आपको समय दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे, माफी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई जो आपने विस्तार से हमें बताई। शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।